गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कुछ नहीं बच्चों, अभी जोड़ते जा रहा हूँ मैं सबको। कुछ बच्चे पता नहीं ऐड ही क्यों नहीं हो रहे, उनका बस ज्वाइनिंग आ रहा है। बेटा वो पार्टनरशिप का टॉपिक है, वो तो अपन बाद में करेंगे। इन्वेस्टमेंट वाले रेशो में है ना वो, तो बेटा रेशो में है। हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पार्टनरशिप वाले टॉपिक में होगा वो तो। चलो चलो तो फिर बेटा जुड़े ही जा रहे हैं यार। एक टाइम पे सभी कर लिया करो यार। हम्म चलो चलो ठीक है, काफी जोड़ लिया। अब धीरे धीरे जोड़ते जाएंगे। चलो बच्चों, जितने आगे उतने काफी हैं। चलो अब बहुत आ गए, और क्या, जुड़े ही जा रहा है एक तो। चलो बट हम परसेंटेज देख रहे थे, परसेंटेज में बेसिक चीजें मैं बता चुका था, खासकर कैलकुलेशन वाली, और सबसे इम्पोर्टेंट में हाँ बच्ची बड़ी मुश्किल से ऐड करने की कोशिश हो रही थी। चलो फिर आ गए, देखो। जितने बच्चों से लॉगिन नहीं हो रहा था, लॉग आउट करके वापस किया करो यार, क्योंकि कुछ बच्चे कर ही नहीं पा रहे, क्या पता नेटवर्क की वजह से। चलो कोई नहीं। तो ये वाले फ्रैक्शंस वाले मैंने सब बता दिए थे, और मैंने कहा था ये फ्रैक्शन मतलब बस उसी तरह से याद कर लेना जैसे आपको टेबल याद करने का कहा था मैंने, कि कुछ भी हो जाए बच्चों टेबल याद होनी चाहिए। बस उसी तरीके से ये भी है, कुछ भी हो जाए फ्रैक्शंस याद हो जानी चाहिए, टेबल जैसे याद कर लो इनको। फायदा मेरा नहीं, उसमें फायदा तुम्हारा होगा, तुम कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर पाओगे, परसेंटेज के सवालों को रेशो में बदल पाओगे। और रेशो तो हम डिटेल्स में देख चुके हैं। रेशोज की सारे सवाल 2 बार घर पे लगा लो, सभी बच्चे जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो सारे के सारे बच्चे उन्हीं सवालों को फिर से लगाने की कोशिश करें। जितना समझ में आ रहा है उतने से लगाएं, और जितना नहीं समझ में आ रहा है तो भैया मेरा टेलीग्राम ओपन है। हाँ कई सारे बच्चे मैसेज जरूर करते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे संडे वनडे ऐसे कुछ दिन आ जाते हैं जब मैं बहुत ज्यादा बिजी हो जाता हूँ, तब मैं एकदम से रिप्लाई तो नहीं दे पाता हूँ, पर हाँ 1 या 2 दिन में दे ही देता हूँ। मतलब मैं जब मैं बिजी होता हूँ बहुत, जब मैं फ्री होता हूँ, जैसे कि दिन भर में मैं
आज जैसे कि सुबह से क्लास चल रही है मेरी, नहीं तो आज ही दे देता, कल बहुत ज्यादा बिजी था इसलिए कल नहीं दे पाया रिप्लाई में, वैसे मैं दे देता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और ना भी दिया करूँ तो तंग कर लिया करो, मतलब डेली एक मैसेज मार दिया सर को कि सर बताओ सर बताओ सर बताओ, ठीक है, तो टेंशन नहीं है उसमें। डेली एक एक देख, सुबह मैसेज कर दिया, नहीं बताया तो एक शाम को मैसेज कर दिया, तो दिमाग में रहता है कि हाँ बताना है तो अपन बता देंगे, ठीक है। तो बेझिझक होकर मैसेज कर दिया करो जिसको कोई भी प्रॉब्लम है, पर यह है कि रेशियो और परसेंट में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो लास्ट क्लास तक मैंने परसेंटेज की आपको थ्योरेटिकल बातें बता दी थी, बेसिक कैलकुलेशन वाली बातें बता दी थी। आज हम देखेंगे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। हम अब आज बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट की बात, ठीक है, कि आखिर परसेंटेज को हम सवाल में यूज कैसे करेंगे और परसेंटेज को हम कैसे अप्लाई करेंगे हमारे प्रॉफिट लॉस या एसआईसीआई में। क्लियर हुआ? अगर आप अप्लाई करना सीख गए तो प्रॉफिट लॉस में खुद से ही अप्लाई कर दिया करोगे, एसआईसीआई में भी खुद से ही अप्लाई करोगे, और जो डीआई भी आएगी जो सवाल है उसमें भी तुम बड़ी आसानी से अप्लाई कर जाओगे परसेंटेज। परसेंटेज एक बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है जो दूसरे टॉपिक्स में अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है। अगर ये बन गया तो दूसरे टॉपिक अपने आप बनते हैं। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने परसेंटेज के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी, और वो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? वो यही है कि परसेंटेज हम तब तक यूज नहीं कर सकते हैं। मेरी वॉइस नहीं आ रही है बेटा, तुम्हें नहीं आ रही होगी, बाकियों को तो आ रही है। मेरी वॉइस आ रही है ना सबको? हाँ। हाँ, तो परसेंटेज बेटा हम तब तक यूज नहीं कर सकते हैं जब तक, हाँ, जब तक हम डेटा को कंपेयर ना कर रहे हो, ठीक है। जब तक डेटा कंपेयर नहीं होगा तब तक परसेंटेज की कोई बात नहीं होगी, किसी तरह से बात नहीं हो सकती। जब वो डेटा कंपेयर करवा गया तब तुम परसेंटेज इंसर्ट कर सकते हो और अपने सवालों के जवाब दे सकते हो। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ कंसेप्ट के। वैसे तो इंपॉर्टेंट तो एक ही है, कंसेप्ट तो केवल पहले ही पॉइंट में है, बाकी अगले जो 2 पॉइंट होंगे फर्स्ट पॉइंट को बस सपोर्ट कर रहे होंगे। तो इस तरह से आपके 3 पॉइंट अगर आपको अप्लाई करना आ गया, मतलब पूरा परसेंटेज अप्लाई करना आ गया। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट, जब भी हम परसेंटेज की शुरुआत करते तो मैंने कहा है किसी ना किसी कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। कंपेयर क्यों करना पड़ेगा किसी से? क्योंकि जब तक बेटा कंपेयर नहीं करोगे तब तक तुम्हें ये मालूम नहीं पड़ेगा कि 100% कौन है। और एक बार आपको समझ में आ गया कि हाँ यही आदमी 100% है, तो फिर तुम किसी की भी परसेंटेज वैल्यू किसी भी फॉर्म में निकाल दो, कोई मतलब नहीं, बड़ी आसानी से काम कर लोगे आप। तो पहला पॉइंट तो यही है बेटा परसेंटेज में, द क्वांटिटी फ्रॉम विच वी कंपेयर, the quantity from which we compare is always considered as 100%. The quantity from which we compare is always considered as 100%. लिखो, जिस मात्रा से हम तुलना करते हैं उसे सदैव 100% माना जाता है, ठीक है। की बैटरी है, को चेयर चाहिए। ओके ओके। किसी का माइक अनम्यूट है? ये लो, वी कंपेयर इज ऑलवेज कंसीडर एज 100%, मतलब जिस मात्रा से हम तुलना करेंगे बस वही आपका हमेशा 100% होगी। और एक बार यही 100% मिल गया तो तुम्हारा पूरा काम हो गया। तुम्हें फिर आगे पीछे कोई फॉर्मूला किसी की जरूरत नहीं है। तुम तो वो देयरफॉर मेथड के लगाते थे बचपन में, 5 चॉकलेट 20 रुपए की है तो एक चॉकलेट कितने की होगी। अगर वो भी कंसेप्ट लगा जाओगे ना तो भी तुम्हारा परसेंटेज का वैल्यू निकल जाएगा, परसेंटेज का सवाल हो जाएगा बिना फॉर्मूले के भी। आपको किसे ढूंढना है सवाल में? आपको पूरे सवाल में बस वही ढूंढना है कि कंपेयर किससे हो रहा है। एक बार वो मिल गया, उसी को 100% डिनोट कर दो, तुम्हारा काम फिर हो गया। फिर बस वैल्यू निकालने और करने के काम रहते हैं और फिर कोई काम नहीं बचता फिर उसमें, ठीक है। जैसे कि बच्चों एग्जांपल, ये पहला पॉइंट तो मैंने लिखवा दिया, अब इसको कंसेप्ट से एक सवाल से समझा देता हूँ, ठीक है बेटा। अगर इसका आप एग्जांपल देखें तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, बहुत छोटा और आसान सा ले रहा हूँ, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तुम में से कई सारे बच्चे जवाब भी दे दोगे, बस कंसेप्ट समझाने लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ। 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80? क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80? 90-80 का कितना प्रतिशत है आसान सा सवाल। कुछ है क्या इस सवाल में करने के लिए? कुछ नहीं है, बस अगर कुछ काम है तो बस यही पहला पॉइंट लगाना।
सवाल में सिर्फ 2 ही नंबर दिए और तुम्हें एक ही चीज पता करनी है, क्या आप किस क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हो और किसको कर रहे हो। आपको बस ये देखना है कंपेयर किससे हो रहा है। सवाल में आपके पास 2 नंबर है 90 और 80। अगर आपने ये पकड़ लिया कि कंपेयर किससे हो रहा है, बस तुम्हारा आंसर भी आ गया। फिर फॉर्मूले की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस तुम इतना बता दो कंपैरिजन किससे हो रहा है, 90 से कि 80 से। सवाल पढ़ो, देखो समझो किससे कंपेयर हो रहा है, किस बच्चों। डेफिनेटली 80 से हो रहा है। क्लियर हुआ। हमको क्या बताना है, 90 इज व्हाट परसेंट। उसने बोला है 90 कितना परसेंट है, पर किसका, 80 के हिसाब से बताना है। यही वाली वही बात हो गई कि भैया विराट कोहली के कितने शतक कम है, किससे, सचिन से। अपने विराट कोहली को अपन ने कंपेयर कर लिया किससे, सचिन से। तो हमने कंपेयर किससे किया भैया, वो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना। हमको दूसरे की वैल्यू, विराट कोहली का, फिर तो तुम किसी को भी कंपेयर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कंपेयर किससे, जिससे कर रहे हो उसी की बात है। कंपेयर हमने 80 से किया है, बात यही है। फिर 90 क्या, 100, 150, 250, जिसकी वैल्यू निकालना है निकाल लेना। पॉइंट उसका है ही नहीं। पॉइंट जो है बस यही है, कंपेयर आपने किससे किया। तो सीधी सी बात है, जब 80 तुम्हारा क्या है, जब 80 से ही कंपेयर हो रहा है, इसका मतलब 80 तुम्हारा 100%। बस सवाल हो गया तुम्हारा। तुमको 90 की वैल्यू निकालनी है ना, बचपन वाली, देयरफॉर मेथड लगा लो। देयरफॉर 80 जब 80 बराबर 100 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक की वैल्यू कितनी परसेंट हो गई, 100/80%। मतलब वही वाली ना, 5 चॉकलेट 20 रुपए की है, तो एक चॉकलेट 20/5 रुपए की हो गई। बस हमको कितने की चॉकलेट की वैल्यू निकालनी है, 90 की, तो बस 90 की वैल्यू निकाल लो। कैसे करोगे, 100/80 इंटू 90, काट के कर लेना आंसर, 900/8, 12.5। सिंपल सा सवाल है। और DIY में भी तो ऐसे ही पूछता है ना, मतलब बोल दिया यार एक साल इनका 90 करोड़ है, पिछले साल 80 करोड़ थे, बताओ इस साल कितने परसेंट हो गई है। यही पूछेगा ना वो ले दे के सवाल, और क्या पूछ लेगा अलग से। सवाल तो उसके पास यही है पूछने लायक। ठीक है। अच्छा, ये बात हो रही है कि इतना करने की तुम्हें जरूरत नहीं है कि एक एक पॉइंट लगा रहे हो ऐसे ऐसे करके, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको किसी की भी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले देखो किसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। जिसकी भी आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, जैसे यहाँ पे 90 की निकालनी थी, 90 छोड़ो, किसी की भी निकालनी हो, जिस भी नंबर की आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, पहली बात तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा ऊपर लिखोगे। जिसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर लिखो और नीचे लिखो बेस वैल्यू। बेस वैल्यू आधे लोगों को समझ में आ गया होगा क्या मतलब है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। बेस वैल्यू का मतलब होता है फ्रॉम विच वी कंपेयर। भैया जिस मात्रा से तुलना करेंगे बस उसे हम 100% मानते हैं, उसी को हम बेस वैल्यू भी बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो जो बेस वैल्यू हो उसको नीचे लिखो, जिससे तुम कंपेयर कर रहे हो उसको नीचे लिखो, जिसकी वैल्यू निकालना ऊपर लिखो, मल्टीप्लाई बाय 100, तुम्हारी कहानी खत्म। जैसे कि यहाँ पे हमको किसका परसेंटेज वैल्यू निकालना था, 90 का परसेंटेज वैल्यू निकालना था, किसके हिसाब से, 80 के हिसाब से। नीचे लिखा मल्टीप्लाई बाय 100 किया, लो आ गया तुम्हारा 112.5%। और क्या करना था एक्स्ट्रा, इसमें कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा बस यहाँ पर एक ही था, और वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि द क्वांटिटी फ्रॉम विच वी कंपेयर इज ऑलवेज कंसीडर्ड एट 100%। जिससे भी तुम तुलना कर लो वही 100% होगा बस, और उसी को फॉर्मूले में नीचे लिखना होता है। तब कभी सबने प्रॉफिट लॉस तो पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत, बचपन में तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। देखा होगा कि कुछ नहीं मिलता तो हम कॉस्ट प्राइस को 100% मान लेते हैं, कुछ नहीं मिलता है तो कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा 100% मानते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। क्यों, क्योंकि बेटा तुम्हें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपेयर हमेशा कॉस्ट प्राइस से किया जाता है कि भैया मैंने 100 रुपए लगाए हैं तो प्रॉफिट जितने का होगा उतना ऊपर, लॉस जितने का होगा उतना नीचे। मतलब चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो चाहे तुम लॉस हो, तुम देखते हमेशा कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, इसलिए हम हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100% लेके 100 मान के करते हैं, इसीलिए करते हैं। कंसेप्ट उसी का ये है, परसेंट का ये बेसिक कंसेप्ट है, जिससे हमने कंपेयर कर लिया वो 100%, बात खत्म।
समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, तो ये बच्चों हमारा पहला कंसेप्ट हो गया। अगले दो पॉइंट भी बस इसी पर बेस्ड है, वो कोई नहीं देखो कोई भी पॉइंट लगाओ, आपको ये तो पता करना ही पड़ेगा कंपेयर किससे हो रहा है। इन शॉर्ट आपको ये तो पता रखना ही पड़ेगा कि 100% कौन है, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम सेकंड पॉइंट लगा रहे हो या थर्ड पॉइंट लगा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट पॉइंट की तो रिक्वायरमेंट रहती है। अगले जो दो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो केवल इस वाले पॉइंट को सपोर्ट कर रहे होंगे। सेकंड पॉइंट पे आते हैं अब हम। सेकंड पॉइंट में किस बात को ध्यान, मतलब पॉइंट्स टू रिमेंबर समझ लो इन पॉइंट्स को बस। कभी कभी क्या होता है ना बेटा, कंपेयर तो करवा लेता है लेकिन जिससे कंपेयर करा रहा है उसकी वैल्यू नहीं देता वो। मतलब सचिन से कंपेयर तो करा लिया पर उसकी वैल्यू नहीं दे रहा कि उसने कितने शतक मारे और उसका पूछने लगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम सेकंड पॉइंट का यूज करते हैं। मतलब कंपेयर तो करा दिया लेकिन जिससे कंपेयर करा है उसकी वैल्यू ही नहीं दी उसने, तब हम बेटा सेकंड पॉइंट लगाते हैं। सेकंड पॉइंट का क्या कहना है, सेकंड पॉइंट का सीधा सीधा कहना है परसेंटेज वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी प्रतिशत मान सदैव संख्यात्मक मान के बराबर होता है। अब समझ नहीं रहोगे क्या कहना, मतलब ये है कि बेटा अगर आपको किसी की भी परसेंटेज वैल्यू मिल जाए, मतलब 100% ना दिया हो तो कुछ ना कुछ तो परसेंट देगा ना, किसी ना किसी का तो कंपेयर करके कोई ना कोई परसेंट वैल्यू तो देगा ही ना। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि एक डेटा गायब कर देगा तो दूसरा भी गायब ही रहने देना। बेटा एक डेटा गायब करता है तो दूसरा डेटा देता भी है वो, फिर सब कुछ गायब नहीं कर देता है वो, सीधे सीधे नहीं बोल देता है कि बताओ तुम्हारी क्लास में कितने परसेंट बच्चे हैं। वो तुम्हारी क्लास की भी वैल्यू देगा और जिससे कंपेयर करा रहा है उसकी भी वैल्यू देगा। एक डेटा से काम नहीं चलता है बेटा, एक डेटा छुपाता है तो दूसरा डेटा ओपन भी करता है वो, ठीक है ना। तो अगर उसने 100% ना दिया हो तो ये बात ध्यान रखो किसी और क्वांटिटी की उसने परसेंटेज वैल्यू दे दी होगी और उसी की वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे रहा होगा। अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों मिल जाए तो बराबर रख देना। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि तुमको बोला क्या मम्मी ने कि जाओ बेटा आधा किलो शक्कर लेके आओ, हाफ केजी शुगर लेके आओ। अब तुम गए दुकानदार पे और दुकानदार ने तोल दिया 500 ग्राम शक्कर। तुमको मम्मी ने बोला था आधा किलो शक्कर नापने का, तुम दुकानदार ने तोल के दे दिया 500 ग्राम, तो क्या आप मना करोगे, बोले नहीं आधा किलो नहीं, तो 500 ग्राम दो, तो 500 ग्राम नहीं तो आधे किलो तोल के दे। लड़ने तो बैठ नहीं जाओगे क्योंकि तुमको पता है आधा किलो का ही मतलब 500 ग्राम है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, केवल यूनिटों का डिफरेंस है। तो बेटा यहाँ पर भी वही वाली चीज होती है, सेम क्वांटिटी की अगर परसेंटेज वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी तो वो दोनों एक्चुअली में इक्वल ही होते हैं, बस दोनों में क्या होता है आपका यूनिट में डिफरेंस होता है। यूनिटें दोनों की अलग अलग होती है, वो दूसरी बात होती है। एग्जांपल से समझ जाओगे, चिंता मत करो। दिक्कत है समझने में तो कोई बात नहीं, मैं जैसे एग्जांपल लूंगा ना तो आधे बच्चे तो खुद ही जवाब दे देंगे और जिनको समझ में नहीं आया उनको एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। चिंता मत करो, एग्जांपल लिखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। इसका माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लो। राम हैज 500 rupees in his pocket। राम के पास 500 रुपए हैं, राम की जेब में 500 रुपए हैं, which is 10% of his account। Find the amount in his account। ठीक है ना, find the amount in his account। देखो मतलब तुम बोल रहे थे तुमको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम आंसर कहां से निकाल रहे हो फिर अगर पॉइंट ही समझ में नहीं आता तो। नहीं बेटा महाराज ना 450 तो नहीं है।
देखो बच्चों, राम की जेब में कितने हैं? 500 रुपए। पहली लाइन हमने पढ़ी भैया, राम की जेब में कितने हैं? 500 रुपए हैं। तो क्या पहली लाइन से कुछ समझ पा रहे हो? बेटा कुछ नहीं, इसमें परसेंटेज तो यूज भी नहीं हो रहा, मालूम है क्यों? क्योंकि जब उसने बताया कि राम की जेब में 500 रुपए हैं, तो इसमें कंपैरिजन किसी से नहीं हुआ। कंपेयर तो बेटा अगली लाइन में हो रहा है। पढ़ो, देखो क्या लिखा है वहां पे, विच इज 10% ऑफ हिज अकाउंट, जो कि उसके खाते का 10% है। विच इज 10% ऑफ हिज अकाउंट, जो कि उसके खाते का केवल 10% है। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है भैया, राम के पॉकेट को कंपेयर कर दिया किससे? अकाउंट से। राम का पॉकेट अकाउंट से कंपेयर हुआ, यानी कि अकाउंट ही क्या होगा तुम्हारा? हाँ, अकाउंट ही तुम्हारा क्या होगा? 100% होगा। होगा कि नहीं होगा? तो सीधी सी बात है, अकाउंट की तो वैल्यू पूछ रहा, तो दिया भी नहीं हुआ उसका, तो राम का जो अकाउंट है वो 100% होगा। क्यों? क्योंकि राम की पॉकेट को कंपेयर किया गया है अकाउंट से, तो जिससे कंपेयर किया जाएगा वो 100% होगा, तो अकाउंट हो गया 100%। अब आ जाते हैं हम किसकी? राम के पॉकेट पे आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं किस पे? राम की जेब पे। तो राम के पॉकेट की वैल्यू क्या है? राम की पॉकेट की वैल्यू क्या है? परसेंटेज में 10% है, तो मेरे 500 रुपए क्या है? ये भी राम की पॉकेट की वैल्यू है। मतलब राम की पॉकेट को अगर कोई परसेंटेज का चश्मा लगा के देखेगा तो 10% देखेगा, रुपए का चश्मा लगा के देखेगा तो 500 रुपए दिखेंगे। वही वाली बात होगी ना, आधा किलो 500 ग्राम। अमाउंट अलग अलग तो हो नहीं जाएगा। परसेंट में देख रहे हो 10% है, रुपए में देख रहे हो 500 रुपए। बेटा यूनिट के बदल जाने से क्वांटिटी नहीं बदल जाती, यूनिट के बदल जाने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। यूनिट मतलब आधा किलो 500 ग्राम एक ही बात है, इसका मतलब 10% ही क्या होगा आपका? 500 रुपए होगा। बस अकाउंट की वैल्यू यानी आपको 100% निकालना है तो निकालो ना, कौन मना कर रहा है? देयरफॉर मेथड लगा के 1% की वैल्यू हो गई कितनी? 50 रुपए। हमको 100% की वैल्यू निकालनी है, ये हो गई 5000 रुपए। चलो बच्चों बताओ तो, किसी को कंफ्यूजन है क्या इसमें? एग्जाम्पल से ज्यादा आसानी से समझ गए। यही बोला ना, किसी की भी परसेंटेज वैल्यू, यानी कि राम की पॉकेट की परसेंटेज वैल्यू भी मिल रही है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी मिल रही है, दोनों को बराबर दिया हमने। समझ में आई बात? सर हाँ बेटा बोलो। सर ये अकाउंट को हम लोग 100x नहीं कंसिडर कर सकते हैं? 100% ही कंसीडर कर रहे हैं ना, एक्स करके भी क्या करेंगे? कर लो 100x कर लो। 100x कर लोगे तो राम की पॉकेट की वैल्यू 10x हो जाएगी। जी सर। 10x का मतलब 500 रुपए, तो x की वैल्यू क्या होगी? 50। x कर, नो इशू। ओके सर। मतलब एक तरह से अपन ने रेशो वाला कंसेप्ट लगा दिया, और क्या। ठीक है, तो नो इशू। अकाउंट और राम की पॉकेट का जो रेशो आ रहा है वो 10:1 आ रहा है, और क्या। तुमने यही करा है, बस कुछ नहीं उससे। सही है बेटा। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अब आते हैं बेटा हम थर्ड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट सबको क्लियर हो गया है? कंपेयर किससे करते हैं? 100% से। वो जरूरी है, किसी की भी क्वांटिटी का भी वैल्यू मिल गया, परसेंट का भी वैल्यू मिल गया तो बराबर रख दो। बेटा किसी को पॉइंट समझ में नहीं आई और रोक देना। थर्ड पॉइंट वैसे कोई पॉइंट नहीं है, वही सपोर्ट वाला चल रहा है। परसेंट से कंपेयर हो गया, वैल्यू निकाल ली। बेसिकली थर्ड पॉइंट यूज होएगा हमारा फॉर परसेंटेज इंक्रीमेंट और परसेंटेज डिक्रीमेंट। और परसेंटेज इंक्रीमेंट और परसेंटेज डिक्रीमेंट क्या मतलब है इसका? बता देता हूं। जैसे अभी अपन ने बोला था, परसेंटेज वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन अगर आपको किसी का डिफरेंस भी देखना हो ना, यानी इंक्रीमेंट देखना हो, तो केवल इंक्रीज्ड वैल्यू देख लो। अगर किसी का डिक्रीमेंट देखना है तो केवल डिक्रीज्ड वैल्यू देख लो। मतलब यहाँ पे परसेंटेज डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, वैल्यूज भी और डिफरेंस भी दोनों ही बराबर होंगे, तो वही सेकंड वाला पॉइंट है। पर हाँ, डिफरेंस भी आप परसेंटेज, दो नंबरों का परसेंटेज डिफरेंस मिल जाए, दो नंबरों का न्यूमेरिकल डिफरेंस मिल जाए, तो भी तुम उसको बराबर रख सकते हो या उसको बना भी सकते हो।
नो इशू, समझ जाओगे। अभी मैंने हमेशा कहा है तुम एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ जाओगे। एग्जांपल समझोगे फिर एक पॉइंट याद रख लेना, उस पॉइंट के हिसाब से तुम्हें वो एग्जांपल याद रहेगा। इसीलिए मैं एग्जांपल भी करा रहा हूँ। एग्जांपल वही है तुम्हारा जाना पहचाना देखा दिखाया जो अभी हमने देखा था। 90 इज what percent more than 80। अभी क्या पूछा था मैंने, 90 is what percent of 80, वो सवाल नहीं है इस बार सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, चेंज हो गया। 90 is what percent more than 80, 90 जो है वो 80 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। और नहीं तो क्या, कौन सी नई कहानी है। अरे यार देखो, अच्छा देखो, ऐसे ये तो तुमको याद रखना ही पड़ेगा ना कि कंपेयर किससे कर रहे हो। आपको ये बताना 90 कितना बड़ा है, लेकिन किससे, 80 से। कंपेयर तो इसी से किया ना, मतलब शुरुआत तो तुम्हारी वहीं से ही होगी जहां के मैं बता चुका था। 80 इज इक्वल्स टू 100%, ठीक है ना। अब देखो, अच्छा जैसे कि अभी अपन ने पिछले सवाल में क्या निकाला था, पिछले वाला में देखा था हमने 112% निकाल लिया था, 90 का वैल्यू निकाला था। 90 का वैल्यू हमने निकाला था कि नहीं निकाला था, है ना। 90 का वैल्यू आ रहा था 112%, तो आप सीधे भी बोल सकते कि 90 112 है, 80 100 है, तो घटा के ही बोल देना कि हाँ यार वो 12% ज्यादा है। लेकिन मैंने कहा कि तुमको 90 की पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ये वाले पॉइंट में आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको 90 की पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैंने 90 की वैल्यू तो पूछी नहीं आपसे कि 90 कितना परसेंट है ना, ये पूछा ही नहीं मैंने तो पूछा है 90 80 से कितना बड़ा दिख रहा है, कितना बड़ा दिख रहा है तुम्हें। ये न्यूमेरिकल डिफरेंस ही देख लो ना, उसी से तुमको परसेंटेज डिफरेंस मिल जाएगा। यही तो कहना चाह रहा था यहाँ पे मैं, तुमको यही बताना ना परसेंटेज डिफरेंस कितना, कितने परसेंट बड़ा है। तो तुमको पूरे 90 की वैल्यू थोड़ी जरूरत है, तुम तो बस ये देखो बड़ा कितना है, न्यूमेरिकली कितना बड़ा है। तो न्यूमेरिकली तो 10 ही बड़ा है ना, हाँ तो बस 10 की परसेंटेज वैल्यू निकालो, पूरी की क्यों निकाल रहे हो। देखो कैलकुलेशन भी छोटी रहेगी, बटा 80 इंटू 10, इसी को कैलकुलेट कर लो। पूरा 90 कर तो 900 को डिवाइड मारता है, 900 को डिवाइड मारा था, अब 100 को मारना, टेबल ही कम पढ़ना है। 12.5 ऐसे ही आ जाएगा तुम्हारा परसेंटेज इंक्रीमेंट। तो बेटा कहानी यहाँ की नहीं हो, तो कहानी सभी जगह की है। क्या है कहानी सब जगह की बेटा, अगर कहीं पर भी आपको ये बताना हो ना कितने प्रतिशत ज्यादा है, परसेंटेज व्हाट परसेंट मोर, कितने परसेंट ज्यादा है, या परसेंटेज डिक्रीमेंट भी तो है यहाँ पे, परसेंटेज इंक्रीमेंट का, ये तुमने परसेंटेज इंक्रीमेंट निकाला कि 90-80 से 12% ज्यादा है, परसेंटेज इंक्रीमेंट ही तो निकल रहा है ना। तो जब भी बेटा आपको चाहे परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना है या डिक्रीमेंट निकालना है, तो डिपेंड करता है, कोई भी वैल्यू बढ़ेगी तो बेटा कहां से बढ़ेगी। सबसे पहले तो हम परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के केस में कंपेयर कहां से करते हैं, पहली चीज तो यही होती है ना। तो किसी परसेंटेज इंक्रीमेंट निकाल रहे हो या डिक्रीमेंट निकाल रहे हो, पहले तो ये पता करो बढ़ा कहां से और घटा कहां से। कोई वैल्यू बढ़ रही है तो कहां से बढ़ रही, कंपेयर उसी से करोगे। कोई वैल्यू घट रही है तो कहां से घट रही, कंपेयर उसी से करोगे कि नहीं करोगे। तो लॉजिक लगाओ, अगर कोई वैल्यू बढ़ रही है, हाँ नहीं ऑलवेज 80 नहीं लेंगे बेटा, ऑलवेज 80 मतलब जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो। अब जैसे कि कोई वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ती कहां से, हमेशा छोटी वैल्यू से ही बढ़ती है ना। सपोज करो तुम 2 कदम आगे निकल गए, हाँ वही बेस वैल्यू, अब वो बेस वैल्यू की बता रहा हूं मैं बेटा, यहाँ बेस वैल्यू की बात कर रहा हूं। कोई भी वैल्यू बढ़ती है तो छोटी वैल्यू से ही बढ़ना शुरू करती है कि नहीं करती। जैसे 80 बढ़ के 90 हो गया, 80 बढ़ के 90 हो गया, यानी शुरुआत तो तुमने 80 से करी थी ना, तो बेस वैल्यू क्या लोगे आप, छोटी वाली। कोई भी वैल्यू बढ़ रही होगी छोटी वैल्यू से बढ़ती है, तो यही बोलोगे ना भाई, तुम 2 कदम आगे निकल गए तो तुम यही बोलोगे मैं 2 कदम आगे आ गया, लेकिन कहां से, पीछे से, जहां से चलना शुरू किए थे। या तुम 2 कदम पीछे आ जाओ, क्या बोलोगे मैं 2 कदम पीछे आ गया, कहां से, आगे से, जहां से मैं चलना शुरू किया था। तो कोई वैल्यू जब बढ़ती है तो बेटा याद रखना हमेशा छोटी ही वैल्यू से बढ़ती है। तो जब भी आपसे परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछा जाएगा ना, तो हमेशा बेस वैल्यू छोटी वाली ही होगी, क्योंकि वैल्यू तो बढ़ रही है ना।
तो जब वैल्यू बढ़ती है तो हमेशा छोटी वैल्यू से ही बढ़ना शुरू करती है, तो कंपेयर भी हम छोटी वैल्यू से करते हैं, यानी बेस वैल्यू होती है छोटी वाली। अच्छा, वही जब आप परसेंटेज डिक्रीमेंट की कहानी लिखने आते हो कि घटा कितना है, घटा कितना कहां से घटा है, वो बड़ी वैल्यू से घटा है। तुम 10वीं फ्लोर से 8वीं फ्लोर पे आ गए हो तो तुम यही बोलोगे ना 2 फ्लोर नीचे आ गए हो। कहां से? वो 10वीं फ्लोर से, ऊपर से। या तुम ऊपर चढ़ते हो तो तुम बोलोगे ना मैं 2 फ्लोर ऊपर आ गया। कहां से? वो नीचे वाली 8वीं फ्लोर से। तो कंपेयर तो तुम ये करोगे, पहले 8वीं फ्लोर पे था, अब 10वीं फ्लोर पे आ गया, ठीक है, तो मेरी 2 फ्लोर ऊपर हो गई, बढ़ गई है। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, घट रहा होता तो बस बड़ी वैल्यू से कंपेयर करते हो, घटते हो तो बड़ी से शुरुआत करते हो तो बड़ी वैल्यू से कंपेयर करोगे, जब बढ़ोगे तो छोटी वैल्यू से शुरुआत कर रहे हो तो छोटी वैल्यू से कंपेयर करोगे। डिफरेंस ही तो देखना है आपको। कोई वैल्यू बढ़ रही है तो कहां से बढ़ी है, छोटी वैल्यू से। कितना बढ़ी है डिफरेंस करके देख लेना। कोई वैल्यू घट रही है, कहां से घट रही है, बड़ी वैल्यू से घट रही है, कितना घटी है डिफरेंस करके देख लेना। मतलब परसेंटेज इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, तुम वैल्यू तो डिफरेंस की निकाल रहे होते, तुम वैल्यू तो बेटा डिफरेंस की ही निकाल रहे होते, चाहे परसेंटेज इंक्रीमेंट हो चाहे परसेंटेज डिक्रीमेंट हो। तुम वैल्यू हमेशा किससे निकाल रहे होते, हमेशा डिफरेंस की निकाल रहे होते। बस सवाल ये होता है कि तुम बड़े हो तो कहां से बड़े हो, घटे हो तो कहां से घटे। जैसे कि इस सवाल को इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना था, बोला था 90 कितना परसेंट ज्यादा है, तो 2 सवाल बेटा खुद से ही पूछ लो, ना फॉर्मूला रटना है ना ये रटना है। 2 सवाल तुम खुद से पूछ के उसके जवाब ढूंढ लो। पहला सवाल बड़ा कितना है, दूसरा सवाल बड़ा कहां से। तो यहाँ देखो 90 जो है 80 से, 90 और 80 से कंपेयर करना है कि 90 कितना बड़ा है। सबसे पहले तो ये बड़ा कितना है, बोलोगे 10, किससे, 80 से। कहानी हो गई खत्म, आंसर आ गया 12.5। परसेंटेज इंक्रीमेंट नीचे लिखो छोटी वैल्यू, डिफरेंस लिखो ऊपर। परसेंटेज डिक्रीमेंट भैया बड़ी वैल्यू नीचे लिखो, डिफरेंस ऊपर लिख दो, खत्म कहानी हो गई तुम्हारी। यार बेटा ज्यादातर ना इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, ज्यादातर ना इस तरह के सवाल तुमको ना डीआई में बहुत देखने को मिलेंगे। भरोसा नहीं देखो, वो इसी तरह से तो पूछता है। मान लो देखो ऐसे ग्राफ बना देगा, बोलेगा यार ये तो 2010 में कोई कंपनी 80 करोड़ रुपए कमा रही है, 2011 में आ गए, बोला 90 करोड़ कमा लिया। अब बताओ पिछले साल की अपेक्षा उस कंपनी की इनकम कितने परसेंट बढ़ गई, बताओ आपकी कंपनी की कितने परसेंट बढ़ गई। तो क्या करोगे, ये देखोगे ना भैया, हाँ बड़ा कितना है, 10 करोड़ बढ़ गया, कहां से, पिछले साल यानी 80 से, मल्टीप्लाई बाय 100, खत्म कहानी। इसी तरह से पूछेगा ना, ये तो पूछता है वो कितने परसेंट बढ़ गया कितने परसेंट कम हो गया, यही पूछता है ना डीआईवीआई में। बोला ये पिछले साल इतने प्रोडक्शन था, इस साल इतना प्रोडक्शन हो गया, बताओ पिछले साल से कितना परसेंट बढ़ गया, यही पूछेगा ना। अब चलो 2012 भी आएगा, मान लो 2012 आ गया है ना, उस साल मान लो 60 करोड़ कमाई हुई। अब सवाल हो तो ये तो पूछ नहीं सकता कि बताओ कितने परसेंट बढ़ गया। अरे पूछ कैसे सकता है जब वैल्यू ही घट रही है। तो जब 2012 में वैल्यू घट गई तो परसेंटेज इंक्रीमेंट तो पूछ नहीं सकता, वो डेफिनेटली यही पूछेगा, बताओ कितने परसेंट कम हो गया, डिक्रीमेंट, हाँ बताओ कितने परसेंट कम हो गया। तो 2 सवाल अपने आप से पूछो ना, कम कितना हुआ और कहां से कम हुआ। मैंने क्या पूछा, बताओ पिछले साल की अपेक्षा कितना परसेंट कम हो गया, तो कम कितना हुआ 30, कहां से 90 से, मल्टीप्लाई बाय 100, 33%। अच्छा ये तो पिछले साल की बात हो गई। अगर बोलता नहीं 2010 से कितने परसेंट कम हो गया, अगर वो क्या पूछता नहीं 2011 नहीं, मेरे को तू बता 2010 से कितना परसेंट कम हो गया, तो कहां से 2010 से, तो मैं बोलता यार 2010 से तो 20 कम है, और 2010 में कितना, कहां से 80 से 20 कम हुआ है, बेस वैल्यू स्विच हो गई मेरी। भाई बेस वैल्यू सोचोगे ना, मैंने तो 2010 से कंपेयर करा लिया ना। देखो वैल्यू अभी भी 60 ही करोड़ है, 2012 की वैल्यू मैंने नहीं बदली, लेकिन तुमने कंपेयर करने वाली वैल्यू चेंज कर दी। तुम यहां पे कर रहे थे पिछले साल 2011 से चेंज, तो परसेंटेज डिक्रीमेंट 33 दिख रहा था, तुमने कर लिया 2010 से चेंज। 2010 से देख रहे हो तुम, 2010 में 80 करोड़ था तो उससे हो गया 20 का। पॉइंट आया कि नहीं आया पकड़ में। तो बस बेटा यही वाले तो पॉइंट आपको ध्यान रखने होते हैं, और तो कुछ है नहीं ना बेटा परसेंटेज में। बस एक छोटा सा और चीज रह गई है, कभी कभी वो यही काम अपने से करा लेता है। हाँ बस अब सवाल पे आ गए अपन। बस एक चीज ये है कि वो है ना यही वाला काम कभी कभी अपने से भी करा लेता। आप बोलते हो, तुम बोलोगे कि सर ऐसे कैसे करा लेता, हम नहीं करें तो, है ना।
कभी तुम बोलो नहीं। देखो कोई भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक इनिशियल वैल्यू है, चलो बेटा इसको x% से बढ़ा दो तो बढ़ने के बाद वैल्यू क्या हो गई, वही जैसे कि 200 है, 200 को तुमने बढ़ा दिया कितने 10% से, तो बढ़ने के बाद कितना हो गया, करोगे क्या 10% निकाले 200 का, जोड़ के बोल दो 220 हो गया, कितना आसान तो है। मतलब अगर आपको फाइनल वैल्यू निकालनी है तो इसी का x% निकाल के इनिशियल में जोड़ दो, कोई बोलता नहीं यार इसको 10% बढ़ा दो, इसको 20% बढ़ा दो, यही करेगा ना। तो क्या करोगे, देखो इनिशियल वैल्यू में क्या करना, इसी का x% निकालना और इसी में जोड़ देना। अच्छा यहाँ फिर ऐसे भी कर सकते हो, आपको फाइनल वैल्यू चाहिए ना, तो फिर देखो कोई भी वैल्यू शुरुआत में तो 100% ही होती है, क्योंकि अब मेन पॉइंट बताना मेरे को, कोई भी वैल्यू शुरुआत में तो बेटा हमेशा 100% ही होगी। अब तुमने 10% बढ़ा दिया तो बढ़ने के बाद कितनी हो गई, जैसे कि यहाँ पे 200 था, तुमने 10% बढ़ा दिया, तो इनिशियल तो तुम्हारा 100% है, 10% तुमने बढ़ा दिया तो बढ़ने के बाद 110% हो गया कि नहीं हो गया। तो यानी कि तुम 200 का सीधे सीधे 110% निकाल दो, तुम्हारी कहानी ऐसे ही 220 पे पहुंच जाएगी गाड़ी। यानी कि कुछ नहीं करना, 100% तो वो पहले ही था, x% तुमने और बढ़ा दिया, टोटल कितना हो गया, इनिशियल का उतना ही परसेंट निकाल दो। बढ़ाना क्या, कम भी करना होता तो माइनस में कर लेते। देखो दो कहानी है बेटा, पहली चीज बढ़ा कितना है, परसेंट में बोलूंगा बढ़ा कितना तो बोलोगे 10%, लेकिन बढ़ने के बाद कितना हो गया बोलोगे 110%। जैसे कि 50 और 55, मैंने बोला बढ़ा कितना है तो तुम बोलोगे 5, मैं बोलूंगा नहीं बढ़ने के बाद कितना हो गया तो बोलोगे 55। दोनों सवालों का जवाब अलग अलग होता है कि नहीं होता है। जैसे अभी 90 की वैल्यू निकाली थी तो क्या आ रहा था 112%, लेकिन 90 बड़ा कितना था 12%, दोनों में अंतर था। तो याद रखना बच्चों, बताना क्या है आपको, बड़ा कितना है कि बढ़ने के बाद कितना हो गया। क्योंकि सोचो अगर नंबर को बोला 50% बढ़ा दो तो समझ जाओ बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 150%। कोई बोल रहा है 80% बढ़ा दो तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 180%। कोई बोलता है 30% घटा दो तो घटने के बाद कितना रह जाएगा 70% रह जाएगा। 100% पहले था, 30% तुमने घटा दिया, होगा 70%। कोई बोलेगा 25% घटा दो तो भैया पहले 100 था, 25% घट गया, हो गया 75%। अगला पॉइंट ध्यान से सुनना, अगर उसने बोला कि यार 200% से बढ़ा दो, किसी ने बोला 200% से बढ़ा दो तो बढ़ने के बाद बेटा कितना, बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा बोलो 3। हाँ बढ़ा जरूर है, देखो बैठो सीधे बढ़ा जरूर है कितना, चलो सर आपकी वॉइस कट हो रही है, हैं? आपकी वॉइस कट हो क्या रही है। एक मिनट आप बेटा वही देख रहा था अभी। चलो बेटा आप ठीक है, साउंड अरे यही तो चीज़ देख रहा था मैं। चलो अब नहीं होगी, सभी लोग म्यूट हो जाओ, अब नहीं होगी, अब आ रही है प्रॉपर। यस सर। यस सर ठीक, बस हो गया और क्या। यानी कि बस बच्चों यही वाला मेन पॉइंट था जो मेरे को बताना था कि यार ये याद रखना कि अगर उसने बोला है 200% से बढ़ा दो तो इसका मतलब 200% नहीं निकाल लेना, बढ़ने के बाद बढ़ा जरूर है 200%, पर बढ़ने के बाद 300 हो गया है, तो दोनों में डिफरेंस होता, बढ़ा 200 है लेकिन बढ़ने के बाद 300 हो गया, तो देखना वो पूछ क्या रहा है, बढ़ने के बाद की वैल्यू पूछ रहा है तो 300% निकालोगे, बढ़ा कितना है पूछेगा तो 200% निकालोगे। ये वही बात हो गई कि किसी संख्या को अगर 10% बढ़ाना है तो बढ़ाना है 10% और बढ़ने के बाद 110%। अच्छा अगर एक बात में उसका देखो, जैसे कि अब इनिशियल वैल्यू थी, उसने बोला इसको 110% से बढ़ाना है तो बढ़ने के बाद 110% निकालोगे तुम्हारा आ जाएगा, लेकिन कभी उसने बोला कि नहीं जो आया उसको फिर से y% से चेंज कर दो और जो आएगा उसको फिर तुम z% से चेंज कर देना। तो कुछ नहीं करना बेटा, मालूम है क्या करना है इस केस में, इस तरह के केसेस कहलाते हैं सक्सेसिव चेंजेस। वैसे तो ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा सक्सेसिव चेंजेस, अभी नहीं पढ़ा रहा, अभी तो क्वेश्चन में कराऊंगा। जैसे कि मान लो 200 है
बोला यार पहले 200 को 10% से बढ़ाना है, फिर 5% से घटा देना और फिर 20% से बढ़ा देना। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो क्या करोगे, तुम्हारा 200 पकड़ो, पहले 10% से बढ़ाना तो लो, बढ़ने के बाद हो गया 110%, क्यों 100% तो पहले था, 10% तुमने बढ़ा दिया, बढ़ने के बाद कितना हो गया 110%। अब जो आया इस वाली वैल्यू को तुम्हें 5% से कम करना। हाँ तो अगली वाली के लिए ये 100% हो गया, 5% तुमने कम कर दिया, यानी 95% निकल गया। मतलब देखो भले ही वो कितनी बार बढ़ा दे और कितनी बार कम करने को बोलते, बस 100 में जोड़ो गुणा करो, 100 में घटाओ गुणा करो। ये तो तुम्हारी कहानी ऐसी लिखती जाएगी। खैर ये वाली कहानी अभी समझने की जरूरत नहीं है, जिसको समझ में आ गई अच्छी बात है, नहीं भी आए तो लोड मत लो, क्योंकि जब मैं आगे सक्सेसिव चेंज पढ़ाऊंगा तब ये पूरी की पूरी चीज कवर हो जाएगी। अभी इस चीज का इतना लोड मत लो, लोड बाद में लेना जब मैं कराऊंगा, तब नहीं समझ में आया तब लोड लेना। फिलहाल तो ये वाले सवाल का जवाब निकाल के दिखाओ मेरे को। तो बेटा प्रतीक तुम खुद देखो ना, कोई x की वैल्यू 10% बढ़ के 50 हो गई है, तो x मतलब 100% और बढ़ने के बाद कितना हो गया बेटा प्रतीक, बताओ बताओ, टाइप कर दो। तुमने बोला है 110। 110, यही है ना। तो बेटा एक बात बताओ, नई वाली वैल्यू परसेंटेज में कितनी है, कितनी बताई तुमने? 50। परसेंटेज में 110 है हाँ और तो 50। बस अब 100% निकाल लो, ओके सर। भी परसेंटेज वैल्यू मिल जाए तो तुमको इंक्रीज बढ़ने के बाद परसेंटेज वैल्यू 110%, न्यूमेरिकल वैल्यू तुम ही बोल रहे हो 50। ठीक है, वो खैर इस टाइप के सवाल आएंगे बेटा, धीरे धीरे आएंगे सब, ये तुमने पूछा तो मैंने सोचा बता दूं। कई सारे बच्चों का सवाल आ गया और 2 सवाल तुम अपने आप से पूछ लेना, बड़ी कितनी है और कहां से बड़ी है। देखो उसने साफ साफ बोला है किसी शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गई है, तो बताओ जनसंख्या कितने प्रतिशत से बढ़ी। अरे परसेंटेज इंक्रीमेंट, ये वाला पॉइंट तुम्हारा परसेंटेज इंक्रीमेंट वाला। 2 सवाल खुद से पूछ, भाई पॉपुलेशन बढ़ी कितनी, 5,000 बढ़ी, कहां से बढ़ गई 5,000 भैया, कहां से बढ़ी, 60,000 से बढ़ी, यानी 5,000 बढ़ गई पॉपुलेशन कहां से, 60,000 से, मल्टीप्लाई बाय 100, 25/3, यानी 81/3%, या फिर जैसा कि तुम बोल रहे हो 8.33%। ठीक है, बेटा कल की क्लास में भी जितने बच्चे दिख रहे हैं, कल की क्लास में जब भी मेरी अगली क्लास होगी इतने के इतने बच्चे दिखने चाहिए, जब तक परसेंटेज खत्म नहीं हो जाता है। किसी को डाउट आए तो पूछ लिया करो, कोई भी कैसा भी डाउट आए, मैं बोल चुका हूँ टेलीग्राम पे ढूंढ लिया करो मेरे को, मैं इस ग्रुप में मिल जाऊंगा अंकित शर्मा के नाम से, ढूंढोगे, ढूंढने तो भगवान मिल जाते हैं, हम भी मिल जाएंगे। ठीक है, हम तो फिर भी वही है टीचर, मैं इसके ग्रुप में ऐड हूं मैं तो। ठीक है, अंकित शर्मा के नाम से, तो ढूंढ के भाई सवाल पूछ लिया करो बेटा, ऐसा कोई लोड नहीं है। ये वाला सवाल देखो क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बारीक सा सवाल है। ए अर्न 20% मोर देन बी, नो बेटा नहीं, ए अर्न 20% मोर देन बी, ए किससे, बी से 20% ज्यादा कमाता है, पर अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है जो बी है वो कितना परसेंट कम कमाता है किससे, ए से। बेटा ये वही वाली बात है 50 और 55 वाली, मैंने एग्जांपल लिया था 50 और 55 का, मैंने कहा था 55 5 ज्यादा है, पर किससे, 50 से, डिफरेंस तो 5 का ही है। मैंने कहा 55 कितना बड़ा है, तुम बोलोगे सर 5 बड़ा है, लेकिन कहां से, 50 से। लेकिन जब मैं बोलूंगा बेटा 50 कम है, कितना कम है, वही 5 कम है, लेकिन किससे, 55 से, नंबर बदल नहीं गए, डिफरेंस बदल नहीं गया, पर कंपेयर आपने जिससे किया वो बदल गया है।
जब आप 55 को कंपेयर कर रहे थे तो 50 से कर रहे थे, तो कंपैरिजन उसके हिसाब से चल रहा था, 50 के हिसाब से। यार ये 55 50 से 5 ज्यादा है, कंपेयर हमने 50 से किया था, इंपॉर्टेंट वो था। और जब मैंने बोला था 50 5 कम है किससे, 55 से, तो आपने 50 को 55 से कंपेयर किया था, आपके लिए इंपॉर्टेंट 55 था तब। देखो बच्चों, तुमने बोलने का यानी कंपेयर करने का बेस ही चेंज कर दिया है ना, तो बेटा परसेंटेज वैल्यू भी चेंज हो जाती है, भले नंबर सेम रहे। यहाँ नंबर सेम है, यहाँ नंबर सेम है, ठीक है। पर जब आप बड़ा दिखाते हो तो 50 से कंपेयर करते हो, जब छोटा दिखाते हो तो 55 से कंपेयर करते हो। मैंने बोला था ना, इंक्रीमेंट का केस छोटी वैल्यू से लगता है और डिक्रीमेंट का केस बड़ी वैल्यू से लगता है। यही वाली चीज बेटा यहाँ भी है। सपोज कर लो 100 नहीं मान के चल रहा हूं मैं, 200 मान के चल रहा हूं, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। मैं 100 भी लेके चल सकता था। इसको आपको क्या करना है, 20% बढ़ाना है। तो 200 का 20% हुआ 40, यानी ये हो गया 240। लेकिन आपको वो नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि 200 कम कितना है, किससे, 240 से। तो तुम बोलोगे सर 40 ही तो कम है, लेकिन बेटा ये वाला जो 40 से पहले जब आपने 200 से कंपेयर किया था तो वो आपको 20% दिख रहा था, लेकिन अब ये जो 40 है 240 से कंपेयर होगा, यानी नई वाली वैल्यू से। तो कितने परसेंट कम है जरा देखो, 200 240 से 40 कम है, डिवाइड बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आई कि नहीं आई बात, यानी 1/6। और नहीं तो देखो बेटा, सीधी सीधी सी बात है, पहली लाइन में कंपेयर किससे हुआ है, पहली लाइन में कंपेयर किससे हुआ है, बी से। उसने बोला ए जो है किससे, बी से 20% अधिक कमाता है। तो सीधी सी बात है बेटा, हम बी को 100 मानेंगे। क्यों, क्योंकि जिससे कंपेयर करते हैं उसी को 100 मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो पहली लाइन में अगर बी से कंपेयर किया गया तो बी हमारा 100% है, और इस 100 से 20% ज्यादा, यानी 100 का 20% माने 20, ठीक है। यानी कि ए हो गया 120। पर हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है कि ये कम कितना है। तो डेफिनेटली जब हमको ये बताना है कि बी कम कितना है, तो बी बेटा 20 कम है, लेकिन कंपेयर किससे, इससे करना है। हाँ बेटा, तो ये जो 120 है ना, जो अब ये 100% कंसीडर हो गया ना, क्योंकि सेकंड लाइन में तो हमको किससे कंपेयर करना है, हमको बी को कंपेयर करना है, लेकिन किससे, ए से। तो सेकंड लाइन में एक्चुअल 100% कौन कंसीडर हो गया, 120। तो जिससे कंपेयर करते हैं उसी को तो नीचे लगते हैं, तो इसलिए तो हमने 120 को नीचे लिखा है। देखो पहली लाइन में बी से कंपेयर हो रहा था तो वो 100% है, देखो मैंने माना भी है यहाँ पे 100। लेकिन जब दूसरी लाइन में उसने बोला कि बी किससे कम कमाता है, लेकिन किससे, ए से, तो देखो मैंने ए को 100% मान लिया। जिसको 100% मानते हैं उसी को तो नीचे लिखते, तभी तो इसको हमने 120 नीचे लिखा। और काटा तो कितना है, 1/6 into 100। फाइनल आंसर आ रहा है 16/3%, या जो तुम बोल रहे हो ना 16.66, वो। तो बेटा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर किससे कर रहे हो। देखो वही दो नंबर है, सेम दो नंबर है, ए और बी, लेकिन पहली लाइन में बी से कंपेयर हुआ, दूसरी लाइन में ए से कंपेयर हुआ। तो बेटा जब बी से कंपेयर हो रहा था तो डिफरेंस 20% दिख रहा है तुम्हें, गलत भी नहीं दिख रहा ना। 100 में अगर 20 का डिफरेंस है तो भैया 100 के हिसाब से तो 20% हुआ वो, क्लियर हुआ। लेकिन जब तुम 20 कम पे देखने पे आए तो तुमने फिर ए से कंपेयर किया है। पूरी कहानी इसी पे बेस है, तुमने कंपेयर किससे किया। पहली लाइन में बी से कंपेयर था, बी को 100 माना। सेकेंड लाइन में ए से कंपेयर हुआ तो ए को 100 माना। ए को 100 ही माना, तभी मैंने 120 को नीचे लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि 120 ही हमारा क्या हुआ, 100% हुआ। तो ये कितना, 20 कम है, तो 20 की वैल्यू निकालोगे इतनी आएगी। बच्चों बताओ ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो घर पे 4 बार इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, 4 बार करो ये वाले सवाल। क्यों इसको 100 माना, क्यों ऐसा 120 हो गया, क्यों इसी को 100 मान रहे, ये सारी की सारी बातें बेटा आपको देखनी है। ऐसे ही काम नहीं हो जाएगा बेटा, समझ में आएगी नहीं आई बात। ठीक है बेटा, फटाफट पोल कर दो बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बेटा पोल कर लो। सर हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये होमवर्क में है सर। अरे नहीं, तुम इसके पहला ब्रेन दो ना, तुम सवाल पूछ रहे हो, तो मैं सोच रहा था दे दूं पोल के बाद में। हाँ बेटा क्या पूछ रहे हो तुम, बताओ बेटा।
ये 20% है तो इसकी वैल्यू 1/5 हम लिख सकते हैं ना, हाँ बेटा बिल्कुल, तुम और 5 है वो b। बिल्कुल तुम रेशो से बनाने की बोल रहे हो, बिल्कुल बनाओ रेशो से, नो इशू। मैंने रेशो इसलिए बढ़ा दिया कि अगर किसी बच्चे को रेशो से समझना हो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो तुम ये बोल रहे हो ना कि 20% ज्यादा है, 20% का मतलब हुआ एक ज्यादा है किस पर, 5 पे। तो b 5 है तो एक ये ज्यादा है 6 होगा। मतलब ए और बी, मतलब बी को तुम 5 बोलोगे तो 5 पे एक ज्यादा है, मतलब ये 6 हो गया, ठीक। सर ऐसे हाँ। हाँ तो इसका मतलब बी कितना, एक ही कम है, लेकिन एक एक कम कम। किस पे है, 6 ठीक पे, है। 6। बिल्कुल बेटा कुछ गलत नहीं, वेरी गुड। मैंने इसलिए तो पहले रेशो पढ़ा दिया है। बच्चों सारे के सारे बच्चे पोल कर दो, आलसी मत किया करो, तो क्लास छोड़ के चले जाते पोल देते टाइम, मतलब क्या करें पोल देके, है ना। बेटा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, जो है टेलीग्राम ही है। व्हाट्सएप पे तो अब दुनिया छोड़ रही, काहे पड़े हो व्हाट्सएप के पीछे, लोग खुद व्हाट्सएप छोड़ के टेलीग्राम और सिग्नल पे आ रहे हैं। सारे बच्चे पोल कर दो और जाओ, मतलब पोल करने से पहले चले जाते हैं यार, मतलब यार ये क्या बात हुई यार, मतलब है। अच्छा कुछ को तो दिखता ही नहीं है, पता नहीं है नई कहानी फंसती है, बच्चे बताते हैं हमको पोल दिख ही नहीं रहा है। चलो कर क्या सकते हैं, लेकिन चलो बच्चों ठीक है, थैंक यू, गुड बाय। मैं वो होमवर्क देने की सोच रहा था, लेकिन कोई नहीं, अपन अगली क्लास में करेंगे होमवर्क अपना पूरा, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गुड बाय बच्चों। Goodbye, sir.